पोती के जन्म पर इतनी बड़ी दावत कर रही हो। माना ज़माना बदल रहा है, पर इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है मम्मी? नया नया बाप बना सरल माँ के जोश और तैयारियों को देखकर हैरान था। केतकी जी ने कनखियों से मास्टर जी की ओर देखा, फिर बारी बारी से बेटों और बहू की तरफ भी देखा। सबके चेहरे पर एक जैसे हैरानी के भाव थे। दावत पोती के जन्म की तो है ही साथ मेरे प्रायश्चित के कई बरस की भी है। आखिरकार मेरी देवी मैया मान ही गई। जो बरसों से रूठी थी, वो अब जाकर गुस्सा छोड़कर अपने घर वापस आई हैं। केतकी जी ने कहा तो सरल और स्वरित सिर घुसाने लगे। माँ, पहेलियाँ ना बजाओ, साफ बताओ कौन सी देवी रूठी थी और कैसे? छोटा बेटा अधीर हो रहा था। केतकी जी ने अतीत के वो पन्ने खोले जिनसे आज तक दोनों बच्चे भी अनजान थे। 16 साल की थी मैं जब तेरे पापा मुझे ब्याह कर सिरसौल ले आए। तुम्हारे बाबा के घर में तो कोहराम मच गया। इनके इस कदम को बगावत का नाम देकर हमसे मुंह मोड़ लिया सबने। 2-4 महीने में जब नए मेहमान की आहट हुई तो मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। मकान मालिक का परिवार तब हमारे लिए हमदर्द बना। पूरे 9 महीने उन सब ने मेरा हर तरीके से साथ निभाया। पर जब मुझे जचगी के दर्द शुरू हुए, वो लोग सपरिवार दूसरे गांव गए हुए थे एक शादी में। मुझे अस्पताल में छोड़कर मास्टर जी अकेले ही सारी भागदौड़ कर रहे थे। मेरे मायके ससुराल सब जगह टेलीग्राम भेजकर ये जब तक वापस हॉस्पिटल आए, मेरा ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर और नर्स ने बिना किसी कारण के मेरा पेट छील दिया था। हमारे अकेले होने का वहाँ खूब फ़ायदा उठाया था। नन्ही सी फरिश्ते जैसी एक गुड़िया नर्स मेरे पास लिटा गई। मास्टर जी बाहर इंतजाम में लगे थे और मैं अस्पताल के कमरे में नितांत अकेली थी। मैं गुड़िया को देखकर उदास हो गई। सब लोग लक्षण देखकर कहते थे लड़का ही होगा, पर अचानक से लड़की हो जाना मेरे बालमन गफलत की हालत में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। ना कोई नर्स आई ना डॉक्टर। टांकों में दर्द के कारण मैं उठकर उसे ले भी नहीं पा रही थी। दर्द, बेहोशी की दवा का असर, बेटे की आस और घरवालों की उपेक्षा, सब मेरे दिल पर इतना हावी हो गए कि मैं उस नन्ही सी जान पर चीख पड़ी। एक तो लड़की और वो भी रोबंटी। इससे तो ये मर जाती। मैं खुद बेहोश हो गई। मुझे 4 दिन बाद होश आया। मास्टर जी ने बताया कि तुम कोमा में चली गई थी। मेरी बच्ची मुझसे रूठ गई थी। ये बताते थे कि तुम्हारी चीख सुनकर मैं भागता हुआ अंदर आया तो तुम दोनों ही बेहोश थे। 2 घंटे बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया और मेरा इलाज चलता रहा। केतकी जी की हिचकियां बन गई थीं। सरल और स्वरित दोनों माँ को घेर कर बैठ गए और पीठ सहलाने लगे। 5 साल, पूरे 5 साल बाद मैं दोबारा उम्मीद से हुई। इन 5 सालों से मैंने शायद ही किसी दिन अपनी गुड़िया को याद न किया हो, उससे माफ़ी ना मांगी हो, पर वो नाराज़ रही। सरल आया, स्वरित भी आया, पर वो नहीं आई। मैं मास्टर जी से भी माफ़ी मांगती और गुड़िया से भी, पर मेरा प्रायश्चित अब जाकर पूरा हुआ है, जब श्वेता ने मुझे मेरी गुड़िया वापस की है। केतकी गिलानी से गड़ी जा रही थी। श्वेता आहिस्ता से उनके नज़दीक आई और गले लगकर बोली, माँ, अब ये बोझ अपने सीने से उतार दो। आपकी गलती नहीं थी, होनी थी सो हो गई। अब देखो, आपकी गुड़िया आपकी तरफ बाहें फैला रही है। सच में पोती अपनी दादी को एकटक देखे जा रही थी और हाथ पांव मार रही थी। केतकी जी भी माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से बोली, आजा मेरी नन्ही परी, अब मैं तुझ पे दुगना प्यार लुटाऊंगी और खूब सारी शैतानियाँ भी सिखाऊंगी। सब लोग हंसने लगे और दुगने जोश से उत्सव की तैयारियों में जुट गए। फ्रेंड्स, आज भी कई जगह लड़की का होना बहुत दुखद माना जाता है। हर किसी को उम्मीद होती है कि पहला बच्चा हो तो लड़का हो, आखिरी बच्चा हो तो लड़का हो। ऐसा क्यों? जबकि बिना लड़की के भी ये सृष्टि अधूरी है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।